जैसे ही हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी याद आ रही है। 4 महीने के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी की सरकार ने। एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अस्पतालों में हमने दवाइयां फ्री करी थी, फ्री दवाइयां बंद कर दी, फ्री टेस्ट बंद कर दिए। सारी दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा है, सारी सड़कें टूट गई हैं, पूरी चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई है। बिजली 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग गए। पिछले 7 साल से दिल्ली में 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा था। पिछले साल जून के महीने में दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा। आज अभी तो बारिशों का दिन है, अभी भी बिजली के पावर कट लग रहे हैं। तो दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। इनकी नीयत खराब है। जैसे मैंने कहा कि इससे साफ जाहिर है, इनके सुनने में आता है हर एमएलए ने अपनी दुकान खोल ली है। बीजेपी के हर एमएलए ने वहां पे दिल्ली के अंदर, हर मंत्री ने अपनी दुकान खोल ली है। तो उन्होंने पैसा कमाना है, उनका कोई मकसद नहीं है सुधार करने का। जितने दिन हमारी सरकार रही, हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे, ये इनकी फिलॉसफी है। मैं उम्मीद करता था जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, मैं जो मान साहब सिकंदर की कहानी सुना रहे थे, मैं कोई सिकंदर नहीं हूं, ना मुझे कोई सारे चुनाव जीतने का शौक है। मेरा तो ये था कि हम एक मॉडल क्रिएट कर दें, एक उम्मीद जो देश के अंदर खत्म हो गई थी कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। प्लानिंग कमीशन कहता था इनको कंपनियों को दे दो, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, इनको इसको दे दो। हम वो माइंडसेट चेंज करना चाहते थे कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अस्पताल भी ठीक हो सकते हैं, नीयत सही चाहिए, बिजली भी ठीक हो सकती है, पानी भी ठीक हो सकता है, सड़कें भी ठीक हो सकती है, सब ठीक हो सकता है। वो हमने करके दिखाया। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले, मैंने इनको कितना कहा, मैंने कहा मैं मनीष सिसोदिया भेज देता हूं, तुम्हारे राज्य के स्कूल ठीक कराएगा। मैं बीजेपी को सिखाने को तैयार हूं, कांग्रेस को भी सिखाने को तैयार हूं। हमें नहीं लड़ने चुनाव दूसरे राज्यों में जाके, तुम लड़ लो चुनाव, तुम जीतो, तुम चलाओ सरकार, ठीक काम तो ठीक कर दो। हम तुमको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कोई नियत नहीं है उनके काम करने की। उन्होंने केवल पैसा कमाना है। तो मैं बेहद खुश हूं आज ये हो रहा है। और अब पंजाब में जितनी तेजी से आज काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगले 5 साल के बाद